तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा अरशद, बच्चा है यार तू मेरा। सर जिस हिसाब से आपने डायलॉग डिलीवर किया है ना, ये एक आइकॉनिक डायलॉग बन गया है। व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? क्या सोच के ये डायलॉग कॉइन किया गया था और क्या सोच के डिलीवर किया गया था कि इतना मेमोरेबल हो गया? उस लाइन में बहुत सारी लेयर छिपी हुई। बच्चा है तू मेरा, आ तुझे फैंटा पिलाऊं। क्या ना हो गया मेरा बच्चा, चला तुझे फैंटा पिलाऊं। उसका मीनिंग ये है कि तू बेटा अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, चला तुझे सेट करता हूँ। क्या साल है तू मेरे से पंगा ले रहा है? चल आई विल शो यू व्हाट आई एम। सर वो जो आइकॉनिक जेस्चर है आपका, वो बड़ा ही आइकॉनिक जेस्चर हो गया और वो स्क्रिप्ट में नहीं था, मैंने ऐसा सुना है। वो आपका कंट्रीब्यूशन, आपका इम्प्रोवाइजेशन है। तो क्या सोच के जेस्चर डाला सर? जैसे स्लैंग वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे स्लैंग जेस्चर भी होते हैं। तो ये एक जेस्चर है जिसका मतलब है साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड। सर आपको फिल्म का क्लाइमैक्स पता था पहले से कि रियल धुरंधर आप ही है? सर रणवीर सिंह की बात करते हैं, ये फिल्म में उन्होंने जो किरदार निभाया है, अपनी आंखों से बहुत सारी बातें की उन्होंने। वेरी इन्वॉल्व्ड एक्टर, इवॉल्व्ड भी और इन्वॉल्व्ड भी। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो ज़रा सी स्टारडम मिलने के बाद अपने आप को प्रोजेक्ट से बड़ा समझ लेते हैं कि माई स्टारडम इज बिगर दैन दिस प्रोजेक्ट, एंड यू थिंक दैट यू आर बिगर दैन द प्रोजेक्ट, दैन यू आर आउट ऑफ द बॉक्स। सर मस्तियाँ होती थी धुरंधर के सेट पे? मैं तो बहुत करता था। कुछ एक आध वाकया बताइए जो अभी तक डिस्कस कहीं पे नहीं हुआ हो। नहीं, वो बातें ऐसी मैं बता नहीं सकता। नहीं सर बताइए। इमेजिनरी एक लेडी क्रिएट कर दी थी। कल ना पता क्या हुआ, ये शाम को 4 बजे घर पे आए। ऐसे आए ना तो मैं अकेली बैठी थी, बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे थे, तो आके ना इन्होंने दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। मैंने कहा भाई ये बात गलत है, देखो ना। What makes Aditya Dhar so special, so successful? क्या होता है कि जब आप सक्सेस के पीछे भागते हैं ना, आपको सक्सेस नहीं मिलती। ही इज अ मैन हु इज वेरी 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 स्ट्रांग इन हिज कन्विक्शंस। मतलब अगर उसने सोच लिया है कि इस शॉट में राकेश बेदी यहाँ खड़ा होगा और रणवीर सिंह सबसे पीछे लाइन में ऐसे हाथ यहाँ करके खड़ा होगा, मतलब ही इज द फोर्थ चमचा ऑफ द डॉन, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आदित्य धर के साथ? कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे ही फील्स समथिंग एल्स एंड यू वेरी स्ट्रांगली फील कि मुझे यही करना है? अब देखिए उसमें 3-4 जगह ऐसा हुआ। अच्छा। So welcome to the Jai Thadeshwar show. So happy and so honored to have you. So my first question, बहुत कम फिल्में ऐसी होती है जो पॉप कल्चर का पार्ट बन जाती है और इतने दिनों तक वो फिल्मों की बातें होती है। पहले जो बड़ी फिल्में आती थी 2-3 महीने उनकी बातें होती थी क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। अभी हमारे पास इतने डिस्ट्रैक्शंस है, इतनी सारी न्यूज़ चल रही है, थोड़ी देर के लिए लोग भूल गए कि बाहर एक विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति है। आईपीएल भी चल रहा है। आईपीएल भी चल रहा है, कहीं पे युद्ध भी चल रहा है सर। So how does it feel, sir, after having been part of such a successful project? How does it feel? Normal. I mean, nothing except the fact that I'm part of a very successful film, very big film, a very big hit. I'm being a part of it, and I'm honored to be a part of it. But I think it's normal. That's what we are doing, Sir, anticipate किया था इतनी बड़ी फिल्म हो जाएगी? देखिए, while we were shooting, Aditya used to say after every schedule, used to talk and this is something extraordinary. ये कुछ अलग बन रहा है जो लोगों ने पहले नहीं देखा। ये बात तो हमेशा, और मुझे भी लग रहा था, ये ऐसा नहीं कि उनको लग रहा था। In fact, everybody was feeling that. The entire unit was feeling that. पर ये कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा, कितना क्रेज होगा, कौन सा सीन कहाँ हिट हो जाएगा, बच्चा है तू मेरा एकदम क्रैक हो जाएगा पागलों की तरह, ये थोड़ी पता होता किसी को, राइट।
सर आपके कैरेक्टर के अभी बारे में ऐसा ही है कि जैसे किसी ने पूछा था शोले के बाद जावेद अख्तर साहब से, हाँ सर आपने ये लाइन कैसे लिखी कि कितने आदमी थे? अब यार क्या ये कितने आदमी लाइन कैसे लिखी, मतलब लिख दी लाइन भैया, तो एक लाइन थी, वो Right. कहाँ हिट हो जाएगी कैसे, ये तो कौन जानता है इस बात को। राइट बट सर आपकी इम्प्रोवाइजेशंस भी बहुत थी स्क्रिप्ट में कैरेक्टर को निखारने में। तो सर ये जो कैरेक्टर बना जमील जमाली का, मुझे ये जानना है कि आपने ये कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कैसे किया? हाउ डिड यू गेट इनटू द कैरेक्टर? बहुत अच्छी तरीके से तराशा है आपने, निखारा है ये कैरेक्टर को। हाँ मतलब सी क्या था कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब सुनी आदित्य से और उसका नरेशन सुना, पढ़ी, मुझे लगा कि यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोनों के ऊपर, दोनों का मतलब जमील जमाल के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। सो मेहनत करी, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करी कि मैं उसमें खोया रहा किरदार में कई दिन तक, ऐसा भी कुछ नहीं। मैंने अपना होमवर्क करता रहा मैं। जैसे हम प्लेज वगैरह करते हैं, सपोज मैं एक प्ले कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैं जब प्ले कर रहा हूँ तो जब मेरा प्ले जब चल रहा होता है, जब रिहर्सल चल रही होती है, तो मैं किससे भी बात करूँ कहीं पर वो बैक ऑफ द माइंड मेरे कहीं ना कहीं वो रोल हो रहा है, राइट यू नो, राइट उसका कोई कंटेंट कुछ ना रोल हो रहा है। तो इसका भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ जी रहा हूँ और 24 घंटे, लेकिन वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चल रहा है कि यार ये आदमी देखो, ये पॉलिटिशियन ऐसे उठा, ओके, जमील जमाली भी ऐसे उठ सकता है ये ऐसे कर रहा है, तो इस तरह से करके हल्का हल्का एक ऑब्जर्वेशन का एक इनटेक इसको बोलते हैं एक्टर का जो होमवर्क होता है, राइट, वो कॉन्स्टेंटली रहा। लेकिन कोई बहुत बोले कि मैंने बड़ी जी मेहनत की और मैं रात भर सोया नहीं कई रातों को, ऐसा कुछ नहीं। सर आपके कैरेक्टर की एक खास बात है कि आपका पाकिस्तानी लहजा बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर हुआ है, और थ्रू आउट द फिल्म जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी कैरेक्टर में से किसी का पाकिस्तानी लहजा अच्छे से लैंड हुआ है तो वो आपका था। तो कैसे आपने प्रिपेयर किया, ये लहजा लाए कैसे अपनी लैंग्वेज में? इसी जैसे एक तो न्यूआंस उनका ये होता है कि जो मैंने कोशिश की कई जगह यूज़ करने की, कई जगह हुआ कई जगह नहीं भी हुआ, मतलब जरूर नहीं, कैसे हैं, हाँ आए बैठे हैं, नो आप कैसे हैं, तो उनका हैं जो है ना उसमें पावर नहीं होती। अच्छा, वो कैसे हैं के साथ निकल जाता है, ऐं मतलब वो बह जाता है पहले वर्ड के साथ, है नो, क्या कर रहे हैं तो हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, है ना, क्या कर रहे हो, राइट, तो हमारा हो हैं पावर में वजन होता है थोड़ा, वजन होता है थोड़ा सा, उनका थोड़ा सा स्लाइड हो जाता है उसके पिछले वर्ड के साथ, है नो, राइट, हाँ भाई वो लोग बैठे हैं, है ना, तो बैठे हैं नहीं बोलेंगे वो लोग जो हम बोलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं। एक अब लहजा तो मैंने, और फिर मैंने क्या किया कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस का एक उनकी स्पीच का एक मिक्सचर बनाया जो मैंने अपनी भाषा में अपनी खुद रिकॉर्ड किया कि अगर जमील जमाली लियारी में जाएगा तो कैसे बोलेगा, तो उसकी मैंने एक तैयारी की जो मुझे लगा कि मुझे ऐसे करना, पर वो बहुत ज़्यादा फोकस था उसका मेरी तैयारी का ऑन द स्पीच, द काइंड ऑफ स्पीच, राइट, विच व्हेन आई नरेटेड टू आदित्य ही सेड सर प्लीज इतना मत कीजिए वरना छोटे न्यूएंसेस से आपका ध्यान उठ जाएगा। फिर सारा क्या होता है एक्टर को ना कि जैसे मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं कोई भी सीन जब करता हूँ, प्ले जब भी करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, प्ले में मसाज करता हूँ, सोलो करता हूँ 2 घंटे का, तो उसमें अल्टीमेटली ऐसा होना चाहिए कि एफर्ट लगे ना कि आपने बटन दबाया और प्रिंट आउट निकलना शुरू हो गया, राइट, तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एफर्ट कहीं दिखाई ना दे। अगर तैयारी में एफर्ट दिखाई दे रहा है तो फिर वो तैयारी जो है वो थोड़ी फीकी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हम प्ले भी करते हैं ऐसे करते हैं कि भाई लाइनें मेरे अंदर इतनी इम्बाइब हो जाएं। यू गो बाय द स्क्रिप्ट सर, लार्जली जो लिखा है वही आप वहाँ पे जाके परफॉर्म करते हैं कि समटाइम्स यू? मेरी एक बहुत बुरी आदत है और अच्छी भी है। बुरी है इसलिए कईयों को पसंद नहीं आती, लेकिन मैं उससे बाज नहीं आता। मैं उस आदत में एक बार तो ज़रूर घुसता हूँ। वो ये है कि अगर मैं कोई कुछ कर रहा हूँ, किसी के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये ऐसे होना चाहिए,
मुझे लग रहा है कि ये लाइन ऐसे बोली जानी चाहिए या कुछ भी है, व्हाटएवर इट इज, तो मैं डायरेक्टर को एक बार सामने से जाके बोलता हूँ कि सर इसको ऐसा कर लें, तो बोलते नहीं नहीं राकेश जी इसको ऐसा, और अच्छा इसको नहीं माना, ये कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ी देर में एक आध फिर लेफ्ट साइड से जाके बोलता हूँ यार एक बार देख लो सर ऐसा कर लें, वो नहीं माना तो फिर राइट साइड से जाके बोलता हूँ, 3 बार ज़रूर बोलता हूँ। मेरी ये नेचर है, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है उसके बाद उसको उसके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर है, तो उसको मेरी बात समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यू नो, या वो अपने थॉट में कहीं स्टकअप है। लेकिन जब वो नहीं मानता 3 बार के बाद, तो मैं उससे फिर आर्ग्यूमेंट करना बंद कर देता हूँ। ओके, बट यू एटलीस्ट ट्राई, जो आप फील करते मैं हैं हमेशा कोशिश करता हूँ, राइट। मैंने आदित्य के साथ भी किया। सर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आदित्य धर के साथ? कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे ही फील्स समथिंग एल्स एंड यू वेरी स्ट्रांगली फील कि मुझे यही करना है? अब देखिए उसमें 3-4 जगह ऐसा हुआ, लेकिन वो बड़े स्वीट से कॉन्फ्लिक्ट हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट कोई आर्ग्यूमेंट वाले नहीं है, वो क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, जैसे वो इस तरह के हैं। जैसे एक वो सीन है जिसमें मैं नंगे पाँव आता हूँ, शुरू में बच्चा मर गया उसका, रहमान डकैत का, तो मैंने उसको बहुत लाउडली किया फॉर 2 reasons. One reason is that when he is entering, he is at a large distance from Rahman Dakat. So unless he shouts, his voice is not going to reach there. That is number 1. He can walk from there to here and then उसको गले मिल के आराम से बोल सकता है यार बड़ा दुख हुआ तेरा बेटा मर गया, करेक्ट? होना तो यही चाहिए, और नेचुरली यही होता है। कोई किसी की डेथ पे जाता है तो जोर से तो नहीं चिल्लाता है, तो लेकिन मैंने किया, आदित्य की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है। बहुत सारे डायरेक्टर्स ना अपनी ईगो में रहते हैं कि नहीं मैंने ये बोल दिया, अभी ऐसे ही होगा, ऐसा। ही इज नॉट लाइक दैट। सो आई डिड, ही सेड कि लाउड मत करो, मैंने नहीं किया लाउड। 2-3 बार मैंने बोला, ही डिडंट एग्री टू मी, आई सेड ओके। तो मैंने बहुत माइल्डली किया। एंट्री जो सीन है, अरे मेरा बच्चा मर गया, when he saw it, he came running to me. सर आप जो पहले कर रहे थे वही करो। सर वो सीन की एक और खास बात है कि आप दूर से चल के आ रहे हैं एंड योर मूवमेंट इज वेरी एनिमेटेड। आप बहुत जल्दी से चल रहे हैं, आपके हाथ हिल रहे हैं, पूरा बॉडी लैंग्वेज बड़ा ही एनिमेटेड है, और आप आवाज़ से एक्टिंग कर रहे हैं, और उसमें भी 2-3 लेयर्स है कि ये दुख जता रहे हैं लेकिन दुख है नहीं। ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू फिल इन द साइलेंस बिकॉज ही इज ट्राइंग टू प्रूव। तो सर वो माइंडसेट वो समय पे कैसा रहता है कि 3-4 चीज़ें मुझे विदाउट शोइंग माई फेस कन्वे करनी है? सी व्हाट हैपेंस इज दैट एट टाइम्स, यू नो, क्या होता है कि आप अपने कैरेक्टर का जो बीज है उसको आप कई लेयर्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बो देते हैं, डाल देते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं कोई लाइन ही बोलूं कि मैं बड़ा कमीना हूं, यू नो, या मैं कोई आंखों से दिखाऊं कि मैं बड़ा कमीना हूं, लेकिन द वेरी फैक्ट दैट ही इज शाउटिंग ऑन समबडीज डेथ, यू नो, और मैं नंगे पाँव चला आया। अगर नंगे पाँव आया भी है तो बोलने की क्या जरूरत है? आप डेथ पे किसी के नंगे पाँव चले गए हैं तो बोल क्यों रहे हैं? तो आप दिखा रहे हैं, जता रहे हैं कि देखो मैं कितना कंसर्न्ड हूं तुम्हारे लिए, कि मैंने जूते भी नहीं पहने आज। सर ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ। सो द पॉइंट इज दैट ही हैज यू नो सीड डाल दिया कि ये आदमी झूठा है, यू नो, और चिल्लाने से भी पता चल रहा है कि ये आदमी झूठा है। और फिर वो कंधे पे जाके जब उससे बात कर रहा है तो उसकी आंखों में जो बातों में लग रहा है कि ये he is not meaning what he is saying. फिर चलते चलते वो बोल रहा है तेरे नूनू में सुसु पानी भर जाए। पानी। सर सारे के सारे डायलॉग्स एक रील वायरल हुई है सर, जिसमें आपके जो सारे आइकॉनिक डायलॉग्स है फिल्म के, वैसे तो सारे ही डायलॉग्स आपने डिलीवर ऐसे किए हैं कि वो आइकॉनिक बन जाए, बट वो एक रील बड़ी वायरल हुई जी है। मैंने देखा। हाँ, तो सर जब इतनी वायरलिटी मिलती है, और अभी तो ऐसा समय है कि आप कुछ भी बोलेंगे लोगों को सुनना होगा, लोगों को इंटरेस्ट होगा कि हमें सुनना है कि वो क्या सोच रहे थे, कैसे ये कैरेक्टर बनाया। सर हाउ डज इट फील इन द एज ऑफ सोशल मीडिया कि
आप यूज करते हैं सर रेगुलरली? डू यू आर यू एक्टिव ऑन इंस्टा? 5-6 साल पहले मेरे बच्चों ने बोल के डैड प्लीज़ कम ऑन सोशल मीडिया, प्लीज़ कम ऑन सोशल मीडिया। तो मैंने एक एक्टिविटी शुरू की, हाय चाय विद राकेश बेदी। उसमें मैं मतलब एक टर्म होती है आजकल के हालात पे तबसरा, यू नो, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन ऑन टुडेज हैपनिंग्स। ऐसे करके मैं अपने दिल की बात उसमें बोलता हूँ विद अ स्लाइट डोज ऑफ ह्यूमर ऑल्सो। तो वो काफ़ी लोगों में प्रचलित हो गया और मुझे लगा नहीं यार ये अच्छी एक्सरसाइज है, ये करते रहने चाहिए। तो रोज़ नहीं करता और मैं कोई कंपल्शन में नहीं है कि मेरे को आज डालना ही डालना है, अरे मैंने डाला नहीं आज कुछ, मेरा कुछ नहीं है ऐसा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आज तक कभी एक बार भी चेक नहीं किया कि मुझे लाइक मिले कि नहीं मिले, या कितने मिले, या मेरे कितने फॉलोअर हैं या कुछ हैं, या कितने मिलियन तक पहुंचा। मैंने एक बार भी चेक नहीं किया, मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मेरा ये है कि हाँ मेरे दिल की बात है, मैं बोल रहा हूँ, आपको पसंद है तो सुनिए, नहीं पसंद तो मत सुनिए। सर एक बार बोल दीजिए बच्चा है तू मेरा। बच्चा है तो मेरा। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है सर वो। और दूसरा कि वो आप वो गज़ल एक बार सुनाइए, फिर हम आगे जाते हैं, वो डायलॉग के बारे में और बातें करते हैं। मैंने एक्चुअली गज़ल में मैं ठीक मेरी लिखी हुई, पर मैंने ये शेर अभी डाला उसमें। तो यह है कि शोर नदी का नहीं आबशार का है, यहाँ से जो भी सफ़र है उतार का है। अगर कोई तुमसे ये कहे ए बच्चा है तू मेरा, उससे बच के रहो, वो आदमी बेकार का है। और भी शेर है। हाँ सर, जिस हिसाब से आपने डायलॉग डिलीवर किया है ना, ये एक आइकॉनिक डायलॉग बन गया। कोई भी डायलॉग ऐसे आइकॉनिक डायलॉग नहीं बन जाता। आपने बड़े बड़े लोगों को बताया है कि बच्चा है तू मेरा, और ये सारे गैंगस्टर्स है, कोई पुलिस ऑफिसर है, आपने उन लोगों को अपना बच्चा बता दिया। व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? क्या सोच के ये डायलॉग कॉइन किया गया था और क्या सोच के डिलीवर किया गया था कि इतना मेमोरेबल हो गया? ये मेरा माइंडसेट नहीं है, ये आदित्य धर का माइंडसेट है। दैट मैन इज अ जीनियस ऑफ अ डिफरेंट काइंड। देखिए उस लाइन में बहुत सारी लेयर छिपी हुई हैं। वो जो लाइन है कि तू बच्चा है तू मेरा, आप तुझे फैंटा पिलाऊं, उसका मीनिंग ये है कि तू बेटा अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तू क्या बेचता है, चला तुझे सेट करता हूं। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ इट। कि तू मेरे से पंगा ले रहा है, चला तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं। तो चला तुझे फैंटा पिलाऊंगा मतलब तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं। ये एक थॉट मेरे दिमाग में था, ये मैं अभी जो थॉट बोल रहा हूं, ये थॉट मेरे दिमाग में था एज एन एक्टर, कि ये थॉट कन्वे होना चाहिए कि साले तू मेरे से पंगा ले रहा है, चल आई विल शो यू व्हाट आई एम। तो जब एक थॉट, एंड आई एम हैप्पी कि वो थॉट डायरेक्टर ने लिखा, मुझसे करवाया और मेरे जरिए कन्वे हो गया। तो ऐसे ही इतना बड़ा नहीं बना वो, क्योंकि उसके पीछे की जो लेयर्स हैं वो वर्क कर रही हैं, वो लाइन वर्क नहीं कर रही है। तो उसके पीछे की मीनिंग जो है वो वर्क कर रहे हैं। फिर वो हमको लगा कि नहीं यार, ये तो इट इज लैंडिंग फैंटास्टिकली। सो कहाँ पे आगे उसको यूज करना है वो फिर कुछ आदित्य ने भी किया, कहीं जगह मैंने भी कुचड़ा उसको। लेकिन सर पूरे फिल्म में आप किसी से भी बात कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा था कि दिस कैरेक्टर, दिस गाय ऑलवेज हैज़ एन अपर हैंड। वो दूसरों से एक कदम आगे है, चाहे वो चौधरी असलम हो, रहमान डकैत हो, उज़ैर बलोच हो, या इवन सिर्फ हमजा लग रहा था कि वो आपसे आगे, बिकॉज यू नो यू आर ऑलरेडी। बाद में वो भी नहीं है। हाँ, और बाद में वो भी नहीं रहा सर। तो वो ऐसा लग रहा था कि ये कैरेक्टर हमेशा एक कदम आगे रहता है। दूसरी बात सर इंटरेस्टिंग, कि आपने जिस हिसाब से डिलीवर किए आपके डायलॉग, और जिस हिसाब से पूरा किरदार निभाया, हर जगह पे वो ह्यूमर का एलिमेंट रहा है, एट द सेम टाइम वो कनिंगनेस का भी एलिमेंट रहा है। मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर है जो इतना प्रभावशाली है, जिसकी इतनी पकड़ है पॉलिटिक्स में, और फिर भी वो ह्यूमर डिलीवर कर रहा है। सो दैट वाज रियली फैंटास्टिक, दैट रियली टच्ड मी। सर आपको फिल्म का क्लाइमैक्स पता था पहले से कि रियल धुरंधर आप ही है? मुझे पहले दिन से पता था। व्हेन आदित्य नरेटेड दिस फिल्म टू मी अराउंड 2.5-3 years बैक, एंड ही सेड, फ़ोन आया था उसका कि राकेश जी एक फिल्म आ रही है, आप डेट रखिएगा, ये फिल्म है, यू आर दिस एंड दिस, एंड एंड में यू आर दिस। ही जस्ट टोल्ड मी दिस लाइन एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड।
आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मुझे लगा यार वाह ये तो इसमें बहुत कुछ करने को मिलेगा। तो वही हुआ और बहुत कुछ उसमें है करने को। सर वो जो आइकॉनिक जेस्चर है आपका, जो हमको धुरंधर फर्स्ट के ट्रेलर में देखने को मिला था, फिर मैं वेट कर रहा था कि फिल्म में कहीं पे आ जाए, लेकिन वो धुरंधर 2 में हमको देखने को मिला, जब उज़ैर और हमजा के बीच में डिस्कशन हो रही है और आप पीछे से एक जेस्चर कर रहे हैं, वो बड़ा ही आइकॉनिक जेस्चर हो गया। और वो स्क्रिप्ट में नहीं था, मैंने ऐसा सुना है, वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका इम्प्रोवाइजेशन है। तो क्या सोच के जेस्चर डाला सर? नहीं लिखा हुआ था, चुकाना लिखा हुआ था, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं। जैसे स्लैंग वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे स्लैंग जेस्चर भी होते हैं। मतलब डोंट माइंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू ऑन द कैमरा, प्लीज यू नो, लाइक इट्स लाइक दिस, यू नो, लाइक दिस, ओके वी हैव सेटल्ड इट, यू नो, अब इसका मीनिंग है, बोलने की जरूरत नहीं है, यस, यू नो, राइट। अब जैसे ही है कि क्या हाल चाल है तेरा यार, तो ये एक जेस्चर है ना, कन्वे हो जाती है इट बात, सेज कि यार ऊपर वाले की मेहरबानी है, राइट। यू नो, तो क्या हाल चाल है तेरा यार, तो अब जेस्चर है, वो कह रहा है। तो ऐसे ही स्लैंग्स में सिर्फ वर्ड नहीं होते, जेस्चर भी होते। तो ये एक जेस्चर है जिसका मतलब है साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड। वी हैव सेट हिम राइट बॉस। हाँ, ये गया काम से। और ये स्क्रिप्ट में नहीं था सर? नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं। कैसे ऐड हुआ? ये ऐसे ऐड हुआ क्योंकि क्या मैं थिएटर बहुत करता हूँ। तो एक प्ले है हमारा जिसका नाम है लास्ट ओवर, जो इंडिया और पाकिस्तान की एक क्रिकेट गेम के ऊपर बेस्ड है। ये क्रिकेट मैच होने वाला है इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पूरा प्ले उसके ऊपर है। और मैं उसमें इंडियन हूँ और आनंद महादेवन जी इस प्लेइंग पाकिस्तानी। बहुत सारे शोज किए हमने उसमें, तो उसमें आई सेट हिम राइट, पाकिस्तानी, एंड सेट हिम राइट एंड देन आई डू दिस जेस्चर टू ऑडियंस। वहाँ भी मतलब वो स्क्रिप्ट में नहीं था, मैंने इम्प्रोवाइज किया था। लेकिन जब मैं जेस्चर ये करता था तो हॉल में 200 आदमी हो, 500 हो, 1000 हो, वो फूट के हंसते थे इस जेस्चर पे। मुझे लगा कि मुझे ये सही पॉइंट है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ। तो आई डिड दैट एंड इट जस्ट क्रैक्ड। पहले आदित्य ने मना किया, तो थोड़ा लाउड हो रहा, मैंने कहा नहीं, मुझे करने दो, तुमको नहीं रखना तो मत रखना, पर मैं करूँगा ज़रूर। मुझे लगता है ये जगह है, पॉइंट है, करने लायक पॉइंट है। राइट सर, बातें सुन के ये लगता है कि यू हैड दैट कंफर्टेबल स्पेस ऑन द सेट एंड विथ आदित्य, कि आप अपनी बातें रख सकते हैं, आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, और आप ये फॉर्मली कह सकते हैं कि मुझे ये करना है, एक बार कर लेने दो, आपको अच्छा लगा तो ठीक है। थोड़ा प्रेशर उन पे भी बनता है कि इतने सीनियर आदमी कुछ बोल रहे तो सोच समझ के बोल रहे होंगे। तो सर वो स्पेस कहाँ से, कैसे बनता है? सी, इट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर आदित्य को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं उसको पुल ऑफ कर जाऊंगा रोल को, तो मुझे क्यों लेता? और अगर मुझे लिया है तो मुझे इसलिए नहीं लिया कि मैं सिर्फ उनकी लिखी लाइनें बोलूं। वो तो कोई भी बोल लेगा, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रॉपर कास्टिंग की बात कर रहा हूं। आप एक प्रॉपर कास्टिंग क्या होती है कि यार इस रोल में ये आदमी मुझे वो डिलीवर करेगा जो मैंने नहीं सोचा। जो मैंने सोचा वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन व्हाट एल्स कैन ही ब्रिंग ऑन द टेबल? दैट्स व्हाई यू नीड अ गुड एक्टर, दैट्स व्हाई यू नीड अ गुड कैमरामैन, दैट्स व्हाई यू नीड अ गुड आर्ट डायरेक्टर, दैट्स व्हाई यू नीड कि यार मेरे को यहाँ पर पर्दा चाहिए, लेकिन इस मूड में मुझे किस कलर का पर्दा चाहिए, या किस कप फैब्रिक का चाहिए, या उसकी शेडो कहाँ पड़ रही है। तो अगर डायरेक्टर ने इतना ही सोच लेगा तो देन व्हाई शुड ही हायर पीपल? ही इज हायरिंग पीपल ऑफ हिज चॉइस हु कैन गिव हिम मोर देन ही हैज पुट ऑन द पेपर। सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं पूरी फिल्म में जो आपने इम्प्रोवाइज की? सिर्फ लाइन ही इम्प्रोवाइज नहीं होती है, हाँ, कई दफा जेस्चर ये इम्प्रोवाइज है, कोई लुक इम्प्रोवाइज है, कोई यहाँ से कनिंग देख रहा है इम्प्रोवाइज है। अब जैसे एक छोटी सी चीज़ हो, आपने पूछा तो मुझे याद आ गया, एक और मुझे इस बारे में मुझे किसी ने पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक डायरेक्टर था, उसका फोन आया, एक डायरेक्टर का फोन आया, उसने कहा सर ये लाइन आपकी थी 100%, ये किसी और की हो ही नहीं सकती। और वो डायरेक्टर है मैं अभी नाम अपना आई जस्ट टेल यू, राज शांडिलिया।
उनका मुझे फ़ोन आया, बोले राकेश जी ये बताइए कि जो वो पार्टी सीन चल रहा होता है जहाँ पर वो पिंडे का मर्डर होता है, वहाँ पर संजय दत्त आते हैं पार्टी में और आप उसके पास भागे भागे जाते हैं और बोलते हैं कि आ गया मेरा शेर पुत्र, शॉल पहनी है, ठंड लग रही है क्या मेरे बच्चे को? हाँ, ठंड लग रही है मेरे बच्चे को? ये लाइन स्क्रिप्ट में थी क्या? मैंने कहा नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं थी, ये मैंने डबिंग में डाली। और डबिंग में तो आदित्य जनरली मेरी डबिंग में आते थे, मतलब हमेशा आए, लेकिन उस दिन नहीं आए। तो वो जो असिस्टेंट था उसने कहा सर यहाँ पर एक कुछ चाहिए हमको, आप जा रहे हैं मिलने, क्या क्या बोलेंगे आप कैसे वेलकम करेंगे? तो मैंने कहा मैं ऐसे वेलकम करना चाहता हूँ कि तू होगा शेर पुत्र, लेकिन मेरे सामने ठंड लग रही है तेरे को। दैट इज द फीलिंग ऑफ इट। तो वो डायरेक्टर ने नोटिस की ये लाइन। हैट्स ऑफ टू दैट डायरेक्टर सर। हाँ, अरे हैट्स ऑफ टू राज चंदेलिया, ही नोटिस दैट, ही सेड दैट। सर ये बातें सुन के लगता है कि आपके दिमाग में जमील जमाली के कैरेक्टर का पूरा कैनवस बना हुआ है, आपको पता है कि कौन सी सिचुएशन में ये बंदा क्या सोचेगा, जो नहीं लिखा है वो भी आप कैरेक्टर के बिहाफ में आप सोच के रखते हैं। तो मतलब आप तो जमील जमाली रहेंगे जब आप डबिंग भी कर रहे हो, सेट पे भी हो। और आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं कैरेक्टर में उतना अंदर घुस के भी नहीं रहता, जैसे ही शॉट खत्म होता है मैं निकल जाता हूँ। मैं नहीं रहता। मैंने सर एक लियोनार्डो कैप्रियो का एक वीडियो देखा था, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। जैसे ही वो फ्लैप गिरता है वो इमीडिएटली कैरेक्टर में आ जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, और फिर वो कैरेक्टर से निकल भी जाता है। आपका भी कुछ ऐसा ही है सर, लेकिन फिर भी यू आर सो डीप इनटू कैरेक्टर एंड यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर सो वेल दैट यू आर ऑलवेज थिंकिंग लाइक अ कैरेक्टर। इतनी पकड़ कैसे आती है व्हाइल नॉट बीइंग सो अटैच्ड विद द कैरेक्टर? सी एक और चीज़ होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज मैं अभी हम यहाँ शूट चल रहा है, ठीक है, एक यहाँ शूट चल रहा है, एक सीन चल रहा है और बीच में आप मुझसे मिलने आ गए, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं सीन को छोड़ा नहीं है मैंने। वो सीन जब तक वो खत्म नहीं होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। व्हाट हैपेंस इज फॉर एन एक्टर, अ सीन विच इज गोइंग ऑन बीइंग शॉट इज लाइक अ प्रेशर कुकर सिचुएशन, क्योंकि वो अंदर पकता जा रहा है। जब तक वो सीटी नहीं बजेगी उसकी, वो सीन ओवर नहीं होगा, वो नहीं निकलेगा दिमाग से। भले कोई आए ना आए, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि मैं उस सीन के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान है कि यार मैं वहाँ से, अच्छा वो मैंने वहाँ लास्ट शॉट में टर्न किया, टर्न नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं आपको नहीं पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरा ध्यान तो उसमें है क्योंकि मुझे वो डिलीवर करना है। तो वो एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है, एक पक जाता है दिमाग और वो रहता है अंदर। जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक वो पकता रहता है अंदर। इट्स लाइक ऑन अ स्लो फायर। वाह सर, वो वाला सीन जहाँ पे आपने एलिना का फ़ोन फेंक दिया गाड़ी के बाहर और फिर सामने हमजा खड़ा, आपने हमजा के सामने देखा और आपने जो हंसी दी, वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए वो हंसी आई और फिर गायब हो जाती है। वो लैंड बहुत अच्छे तरीके से हुआ और पूरा थिएटर ठा के मार के हंसा था सर, राइट? तो वो इम्प्रोवाइज था कि वो था स्क्रिप्ट में? मुझे समझना है एज एन एक्टर आपका माइंडसेट क्या होता है कि कैसे ये डिलीवर करूँ कि लैंड हो जाए। टाइमिंग, लेयर, डेप्थ सभी इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पे। वो पूरा का पूरा क्रिएशन आदित्य धर का है। दैट सीन, मैंने फ़ोन फेंका, मैंने उसको देखा। जब हमने शूट किया था तो मैंने खाली उसको देखा था और ऐसे हंसा था मैं। लेकिन जब डबिंग कर रहे थे तो आदित्य ने कहा सर यहाँ एक लाफ्टर दीजिए। तो दैट लाफ्टर वाज हिज कंट्रीब्यूशन। सर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। यू नो हाउ योर आईज आर मूविंग, यू नो हाउ योर हैंड्स आर मूविंग। वो फिल्म में भी दिखता है। मुझे प्रतीक गांधी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मैंने जब उनका पॉडकास्ट किया था, यही स्टूडियो में किया था बाय द वे। उन्होंने बताया था कि जब आप कैमरा के इस साइड हो ना, तो आपके दिमाग में वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि मैं कैमरा के उस साइड अगर मैं कोई हल्की सी भी मूवमेंट करता हूँ, मैं आँख भी घुमाता हूँ, ये मसल भी फ्लेक्स कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो कैसा दिखेगा। सो यू हैव दैट ऑब्जेक्टिविटी इन माइंड, यू नो हाउ एग्जैक्टली जो भी मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो दिखेगा कैमरा में। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो पता नहीं वो
आपके पास लैंड करेगी या नहीं करेगी, या ऑडियंस के पास लैंड करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ। जब मैं थिएटर करता हूँ ना, मुझे लगता है कि इस थिएटर में 3 लोग हैं। ऑडियंस 1 है, कलेक्टिवली 1 है, एक मैं हूँ जो परफॉर्म कर रहा हूँ, एक राकेश बेदी मैं हूँ जो करेक्टर परफॉर्म कर रहा हूँ, और एक राकेश बेदी कहीं और है जो मुझे देख रहा है और मुझसे कह रहा है कि ये तूने क्या किया, इधर तू क्यों बैठ गया, तू भूला कैसे बे, तेरे ने यहाँ पर टर्न लेना था, वो कहाँ गया वो टर्न, या तू ये लाइन तूने ऐसे क्यों बोल दी। तो अब ये बात थोड़ी सी वियर्ड है, वाइल्ड है, लेकिन है, मेरे साथ तो है। बिकॉज मुझे लगता है कि somebody is always checking, मतलब आई एम चेकिंग माई सेल्फ कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कभी भी अपना किया हुआ काम नहीं देखता। मतलब मैंने हज़ारों एपिसोड किए होंगे सब मिला के, ये जो है ज़िंदगी से लेकर श्रीमान श्रीमान से लेकर कितने एपिसोड किए, बहुत सारे सीरियल किए एपिसोड, मैंने गिन के उन हज़ारों में से 50 भी नहीं देखे होंगे। तो सर पता कैसे चलता है इम्प्रूव कहाँ पे करना है, इंट्रोस्पेक्शन कैसे होता है? हो जाता है, जब आप कर रहे होते हैं काम ना, तो पता चल जाता है कि आपने ये शॉट कैसा दिया। कोई गलती बहुत बड़ी हो जाए तो फिर देखना पड़ता है जाके अपने स्क्रीन पे, राइट, उसमें ऑन मॉनिटर। पर जनरली मैं आई डोंट सी वन मॉनिटर, मैं नहीं देखता हूँ कि दिखाओ देखो मैंने कैसा किया है, नहीं। ओके सर, मस्तियाँ होती थी धुरंधर के सेट पे? मैं तो बहुत करता था। कुछ एक आध वाकया बताइए जो अभी तक डिस्कस कहीं पे नहीं हुआ हो। नहीं, वो बातें ऐसी मैं बता नहीं सकते। नहीं सर बताइए, एक आध जो बता सकते हैं ऐसी बातें बताइए। नहीं, वो मतलब वो जो नीचे का जितने भी मतलब होते हैं ना अपने स्टाफ जो होते हैं, मेकअप वाले, ये वो सब मेरे अच्छे दोस्त होते हैं हमेशा। लाइट बॉय, मेकअप वाले, मतलब 1 to 1 मेरा रिलेशन होता है। तो उनके साथ मैंने एक इमेजिनरी एक लेडी क्रिएट कर दी थी। अच्छा। अपनी आवाज़ से फ़ोन पे। उनको मैं सुनाता था, तो ये देखो ये लेडी इस समय ये बोल रही है, आज ये बोल रही है, कल ये बोल रही है, मतलब तो वो मैंने इमेजिनरी थी, मतलब एक औरत मेरी क्रिएट कर दी थी। तो थोड़ा हमें भी दिखा नहीं, दीजिए मैं थोड़ा सा सर। नहीं तो चलो मैं बहन जी ये ना अभी कल ना पता क्या हुआ, ये शाम को 4 बजे घर पे आए। ऐसे आए ना तो मैं अकेली बैठी थी, बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे थे, तो आके ना इन्होंने दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। मैंने कहा भाई ये बात गलत है, देखो ना। तो ऐसे इसमें बॉस पर आगे बहुत कुछ है। तो But sir, it didn't take you a second to get into that lady's character. Brilliant sir, mind blowing. सर एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं। आपने बहुत सारे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया ये फिल्म में। बात शुरू करते हैं आदित्य धर से। बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका सक्सेस रिकॉर्ड इतना बेहतरीन होता है कि उन्होंने 3 फिल्में बनाई, इज ऑलरेडी अमॉन्ग्स द टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन। व्हाट मेक्स आदित्य धर सो स्पेशल, सो सक्सेसफुल? ऐसा तो क्या है उनमें कि उनकी फिल्में इतनी अच्छी बन जाती है? कुछ तो स्पेशल होगा औरों से, वो डिफरेंशिएशन क्या है? जितना मैं जानता हूँ उतना बता सकता हूँ, बाकी वो आदमी बहुत डीप है। क्या होता है कि जब आप सक्सेस के पीछे भागते हैं ना, आपको सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस जो है वो आपके अच्छे काम का बाई प्रोडक्ट है। फेम एंड नेम भी उसी लीग में आता है। आप सिर्फ फोकस अपने काम पे कर रहे हैं और आप इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है कि ये कितना कमाएगी, कितनी चलेगी, इसमें मैं ये डाल दूं। मेरा कन्विक्शन है कि मुझे इसमें कोई कैबरे नहीं डालना है भैया। आने दो जितना मर्जी प्रेशर, जिसका मर्जी आने दो, मैं नहीं डालूंगा। मेरी कहानी में सूट नहीं करता है। So what happens is when you start bowing down to the pressures of you can say economic pressures of filmmaking, when you start bowing down and you start compromising
कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइजिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कॉम्प्रोमाइज अगर आप एक बार कर दो ना तो रुकती नहीं है फिर। ऐसा ही है कि अगर आप एक बार रिश्वत लेना शुरू कर दो ना फिर आप रुकते नहीं हैं, फिर आप वो कॉम्प्रोमाइज करते ही चले जाते हैं एंड तक। तो ही इज अ मैन हु इज वेरी 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 स्ट्रांग इन हिज कन्विक्शंस। मतलब अगर उसने सोच लिया है कि इस शॉट में राकेश बेदी यहाँ खड़ा होगा और रणवीर सिंह सबसे पीछे लाइन में ऐसे हाथ यहाँ करके खड़ा होगा, तो मतलब ही इज द फोर्थ, यू कैन से क्या, चमचा ऑफ द डॉन। उसके In the hierarchy, of course, yeah, fourth. है ना, Yes, yes, पहली में तो ऐसे ही है ना, हाँ. पूरी फिल्म में ऐसे ही, True. एक्सेप्ट द क्लाइमैक्स। Right. तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो आएगा वो धीरे, और कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं आवाज में, कुछ नहीं, काम, क्वाइट, कूल डेमिनर, शांत स्वभाव, बट assertive. So that's what makes him different. See, the moment you go to Switzerland to shoot a song with 100 dancers, straight away it's a compromise. Compromise होगी story, yes. That song is a compromise. Yeah. But if you are doing a romantic song between a hero heroine over there, around a lake or something, what's location, still it can be a part of a good emotional content of the picture. But the moment you're putting in a dance step, तो आप यार शायद एक डांस स्टेप ही हिट हो जाए यार, चलो डाल दो यार, यू नेवर नो, है ना, एक कुड़ंग 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 कुछ हिट हो जाए, कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, हुक स्टेप। सर पिछले 10 साल से यही चल रहा था, टेम्पलेट के हिसाब से इंडस्ट्री चल रही थी, बहुत सारी चीजें टेम्पलेट के हिसाब से बनाई जाती कई सालों से चल रही है टेम्पलेट के हिसाब से। राइट। सर रणवीर सिंह की बात करते हैं, ये फिल्म में उन्होंने जो किरदार निभाया है, अपनी आंखों से बहुत सारी बातें की उन्होंने। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर विद ग्रेट अमाउंट ऑफ डेप्थ एंड वेराइटी एंड स्केल एंड रेंज, बट ये फिल्म में हमें अलग तरीके के रणवीर सिंह दिखने को मिले, जो उन्होंने आंखों से इमोशंस कन्वे किए हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशन से उन्होंने इमोशंस कन्वे किए, ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद रणवीर सिंह? सेट पे उनकी एनर्जी कैसी थी, काम कैसे करते हैं, उनका तरीका, उनकी प्रोसेस क्या है, थोड़ा वो बताइए। See, he's a very involved actor. Evolved भी और involved भी। Evolved इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया पिछले 7-8 सालों में, बहुत कमाल का काम किया। मतलब कुछ उनकी परफॉर्मेंसेस तो मैं आई कैन स्वेयर बाय देम, इट्स सो गुड। अब बाजीराव वगैरह देखो यार, मैडनेस परफॉर्मेंस में, ऐसी जो 3-4 पिक्चरें हैं उनकी, वो सब में बहुत गजब है। ही गेट्स इनटू द सोल ऑफ द कैरेक्टर। तो इवॉल्व होते गए वो काम, अच्छा काम करते 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 इवॉल्व होते गए। सी एक्टिंग, कोई भी क्रिएटिव आर्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एक्टिंग, हमको सिर्फ एक्टिंग दिखती है, लेकिन फोटोग्राफी में भी बहुत सारा इवॉल्वमेंट हो रहा है जो हमको नजर नहीं आता, उसका इफेक्ट हम देखते हैं। इसमें जो सेट लगे हैं, माय गॉड, कोई बोल सकता है कि पाकिस्तान नहीं है? पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि साहब ये लोग आए थे लियारी में, रात को आते थे, शूटिंग करके चले जाते थे, हमको पता नहीं चला। दे आर सेइंग दैट शोज दैट हाउ क्लोज वी आर टू रियलिटी। दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द वॉल्यूम्स अबाउट द person who has made the set. He's Sani. His name is Sani, and he is my junior from FTII. अच्छा, हाँ, तो इस तरह से इवॉल्वमेंट हर चीज में हो रही है, सिर्फ एक्टिंग में नहीं हो रही है। और जब तक आप इवॉल्व्ड एंड इन्वॉल्व्ड नहीं रहेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, आपका काम नजर नहीं आएगा। और इन्वॉल्व का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे उसी के अंदर घुसे हुए हैं। देखिए, फिल्म मेकिंग बड़ी अजीब सी चीज़ है
कि आप जो पहला सीन कर रहे हैं, जो पहला शॉट ले रहे हैं, हो सकता है वो शॉट पहला है लेकिन वो आएगा एंड में, सीन के एंड में आए। नॉन लीनियर शूट होता है। तो लीनियर शूट तो उस तरह से नहीं होता ना हमारा, भाई अब ये आपकी डेथ जो है इस घर में है लेकिन इसकी एंट्री स्विट्जरलैंड में है, वो 2 महीने के बाद है। तो आपको वो सारा रखना पड़ता है ना, उसकी जो ग्राफ है एक्टर को रखना पड़ता है। तो यू हैव टू बी इन्वॉल्व टू ग्रेट एक्सटेंट। एंड फिर दूसरी बात यह है कि आज की डेट में द वे सिनेमा इज एंड द वे कि एक फिल्म जो है वो उससे हीरो की मार्केट अप एंड डाउन हो जाती है, इक्विटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है एक हिट या फ्लॉप से। और एक टाइम पे हीरो एक ही फिल्म करता है, ऐसा तो है नहीं कि आप 6 फिल्में कर रहे हैं। अब 2.5 साल से रणवीर सिंह के बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी है, ही हैज नॉट सीन एनी इन एनी अदर फिल्म, ही हैज नॉट बीन सीन, तो ही हैज टू गिव हिज बेस्ट टू दिस फिल्म, ही हैव नो चॉइस। ट्रू। सर आप थिएटर्स भी करते हैं बहुत और स्क्रीन एक्टिंग भी आप इतनी अच्छी करते हैं, तो डिफरेंस क्या होता है थिएटर्स में? मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज वहाँ पे आपको ऑडियंस को लाइव परफॉर्मेंस देनी है, तो थोड़ा एनिमेटेड बॉडी लैंग्वेज होता होगा, थोड़ा लाउड एक्टिंग होती होगी, और स्क्रीन एक्टिंग में छोटी छोटी बातें भी लाउड होकर दिख जाती हैं। तो डिफरेंस क्या है एंड हाउ डू यू कोप अप विथ बोथ द फॉर्मेट्स? I don't know. I've been coping up. I can proudly say that I'm one of the very few film actors. I have graduated from a film school, but still I have never left theatre, ever. Ever means ever. Last 48 years, I have always been on stage every month, at least once, sometimes 3, 4, 5, 6, 7, 8 times also. Except the 2 years of COVID, I have never been, never been a time when I have not been on stage. तो उससे क्या होता है कि आपके रिफ्लेक्सेस, आपके न्यूएंसेस शार्पन होते रहते हैं, आपकी विट शार्पन होती है, आपके रिएक्शन शार्पन होते हैं। और छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक गाड़ी है, ठीक है, उसकी स्पीड है 0 to 300, ठीक है, और एक गाड़ी है जिसकी स्पीड है 0 to 20, करेक्ट है ना? तो जिस गाड़ी की स्पीड में 0 to 300 की क्षमता है, वो 300 तक भी जाएगी और बड़े आराम से 20 पे भी चल सकती है। लेकिन जिस गाड़ी में क्षमता ही नहीं है 20 के ऊपर जाने की, तो वो कैसे चलेगी? तो आपका एनर्जी लेवल जो है 0 to 300 भी जा सकता है अगर आप चाहो तो। वो एनर्जी लेवल आपको थिएटर देता है कि मैं चाहूं तो मैं वहां भी जा सकता हूं, और इससे में मुझे इतनी की रिक्वायरमेंट है, मैं इतना ही करूंगा। वेरी वेल एक्सप्लेन सर। तो अगर आप में अभी ये इंजन जो है उसमें वो पावर ही नहीं उतने चलने की, तो कैसे चलेगा वो? तो फिर आपकी जो भी परफॉर्मेंस होगी, अगर आप नहीं एनर्जाइज होते हैं, तो वो 0 to 20 के लेवल पे ही चलती रहेगी सारी उम्र। आप ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखेंगे। लेकिन मैं जो आदमी थिएटर करता है, वो कभी 50 पे खेल रहा है, कभी 70 पे खेल रहा है, कभी 150 पे खेल रहा है। नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। आई मे बी रॉन्ग, बट दैट्स द वे आई फील। दैट्स द पावर थिएटर गिव्स यू। ट्रू। सर आप 24 कैरेक्टर्स करते हैं, मसाज जो आपका कई दफा ऐसी फीलिंग होती है, ये सामने 1000 आदमी बैठा, आप पकड़ के मैंने अपनी जेब में डाला है इनको, जहाँ लेके जाऊंगा वहां जाएंगे मेरे साथ। मैं हंसूंगा तो हंसेंगे, मैं रुलाऊंगा तो रोएंगे। It's like a magic. You gone stage with that energy कि मैं कंट्रोल करूंगा इनके माइंड्स को थोड़ी देर के लिए। Every time I go with that feeling, yeah, why not? I go. कभी-कभी नहीं भी होता, कभी कोई सेट ऑफ ऑडियंस होती है जो आपसे रिलेट ही नहीं कर रही है। ऐसा होता है, पर बहुत कम होता है ऐसा। ऐसे शोज भी होते हैं। राइट।
Sir, as an actor, to improve yourself, apart from theaters and rehearsals that you do for your screen acting, what else do you do when you're not working to improve yourself as an actor? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप रेगुलरली करते हैं? I observe a lot. I read quite a bit. So what happens is when you read a lot, you know, a lot of things go into your system. And there's not a single day when I have not read the newspaper. Not a single day. मैं न्यूज़पेपर के बगैर मेरा काम नहीं चलता है. तो मुझे ऑलमोस्ट सभी खबरें जाननी है, समझनी है. और उसके अलावा भी कई चीज़ें मेरा इंटरेस्ट चलता रहता है. कभी कोई किसी राइटर का पढ़ रहा होता हूँ, कभी कोई अभी आई वाज रीडिंग अ बुक शॉर्ट स्टोरीज बाय द राइटर्स ऑफ पाकिस्तान. उसमें खाली पाकिस्तानी राइटर्स की शॉर्ट स्टोरीज थी, बट इट वाज edited by an Indian, the book. So I read many stories just to take a feel of it while I was doing Dhurandhar. Just to get ऐसा नहीं कि उसमें कुछ उसका रिलेशन था, पर कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ आ जाती है, एक लाइन ही आ जाती है, you know, कि बेटी ने बाप से कहा ये लाइन कही, अरे यार ये लाइन तो बड़ी अच्छी है, चलो इसको रखते हैं. वो संभाल के रखते फिर रेफरेंस पॉइंट की तरह से आप यूज़ करते हैं बाद में. सर, सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था पूरी धुरंधर दोनों फिल्मों में? सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए क्या था प्ले करना? माई फर्स्ट डे ऑफ शूट. हाँ, वो जो सीन है व्हेन आई से कि जब तेरी माँ तेरी तशरीफ धोती थी तब से ज़माने के फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ मैं, एंड देन आई किस हिज हैंड. वो सीन मेरा पहला दिन था मेरी शूट का मेरे लिए. एंड आई वॉज ऑन अ स्टिकी विकेट दैट डे. बिकॉज क्या होता है जब आप पहले दिन शुरू करते हो, कोई इतनी बड़ी फिल्म शुरू करते हो, अगर रोल छोटा हो ना, जैसे आप एक सीन कर रहे हैं कि एक सीन में एक टेलर आता है और वो एक सीन करके चला जाता है. छोटा रोल है तो वो जल्दी से आपको पता है ऐसा करे चला जाएगा. लेकिन जब बड़ा रोल हो ना तो आपको डर लगता है कि यार ये किस जगह पे ये सीन आ रहा है, और आज मैं पहला दिन शूटिंग कर रहा हूँ. कहानी तो मुझे मालूम है, पर किस जगह पे आ रहा है, उसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊं, मैं कैसे इसका ग्राफ बनाऊं, ताकि मैंने अभी ना इसके पहले शूट किया ना इसके बाद शूट किया, मैं कहीं ठीक से इन्वॉल्व भी नहीं हुआ हूँ फिल्म में, लेकिन मैं इतना इंटेंस सीन शूट कर रहा हूँ, इसका ग्राफ गलत ना हो जाए. तो वो एक फीलिंग रहती है. यही सीन अगर लीनियर करते करते आता तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि तब तक मैं वहाँ पहुँच चुका होता, मैं मतलब एज एन एक्टर उस फिल्म में इवॉल्व हो चुका होता कि ये सीन ऐसे होगा यार. राइट सर, काफ़ी एंगर दिख रहा था वो सीन में, और वही डायलॉग में एक सेंटेंस है कि पूरी लयारी में मेरा खून चलता है. सर मैं समझा नहीं, दिस कुड बी अ स्टूपिड क्वेश्चन, बट व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट लाइन? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझे. उसके बहुत सारी मीनिंग है. पूरी लयारी मेरा खून, क्या लाइन बोली मैंने? पूरी लयारी में मेरा खून चलता है, फिर एक आप गाली बोलते हैं. सो क्या होता है कि खून चलता है कि 2-3 मीनिंग है. एक तो खून चलता है कि मीनिंग ये है कि मैंने बहुत सारा ब्लड शेड किया हुआ है, ठीक है. दूसरा ये खून का एक और मतलब भी होता है कि यार ये मेरा खून है. हम बोलते हैं ना इसको कुछ मत कहो यार, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा खून है. तो दोनों तरह से ये मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से इसके मीनिंग निकलता है कि दिस होल लयारी इज ओल्ड माई मी. मैं जब चाहूँ किसी को मार दूं और जब चाहूँ किसी को प्यार से गले लगा लूं. दैट इज मेरे हिसाब से ये मीनिंग निकलता है. आपने पूछा तो मैं राइट. सो माय लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई यंग एक्टर्स ये देख रहे हैं, व्हाट आर दोज 3 to 5 प्रिंसिपल्स दैट यू लिव बाय एज एन एक्टर, जो हर एक एक्टर को समझने चाहिए और ध्यान में रखने चाहिए? कुछ नसीहतें अगर आप यंग एक्टर्स को देना चाहें तो. बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो ज़रा सी स्टार्टअप मिलने के बाद अपने आप को प्रोजेक्ट से बड़ा समझ लेते हैं.
कि माई स्टारडम इज बिगर देन दिस प्रोजेक्ट. When you think that you are bigger than the project, then you are out of the box. You are not part of the box. तो अपनी स्टारडम, जो आपकी स्टारडम है या नहीं है, जो भी है, जो आप समझते हैं आप जहाँ खड़े हैं, उसको अपने काम में मत इंटरफेयर करने दो. वो बाहर रखो. वो लोगों के लिए है, आपके कोलीग के लिए नहीं है. वो आपके स्पॉट बॉय के लिए नहीं है. आपकी स्टार्टअप. सर किसी बड़े एक्टर ने कहा था कि मैं स्टार सेट के बाहर हूँ, जब मैं सेट पे हूँ मैं एक्टर हूँ. एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ आपसे. वहां पर जो आपके लड़का जो आपके कपड़े पहना रहा है वो भी आपका कोलीग है. उसके लिए भी आपको स्टार नहीं होना चाहिए. आप स्टार एक लोग आपको प्यार कर रहे हैं तो वो बाहर है. वो इसका रिजल्ट है, ये काम का रिजल्ट है वो. राइट. What else, sir? This is one of them. दूसरा, ऑब्जर्वेशन बहुत करते रहना चाहिए 24 घंटे. और दिमाग, आंखें खुला रखना चाहिए. और मैं क्या कहूँ रियाज करना चाहिए. और रियाज थिएटर से होता है. रियाज तो ये तो है नहीं कि थिएटर से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि एक शेर है, जैसे आपने शुरू में एक बात कही थी कि बड़ी आसानी से हो जाता है ये, है ना. आपने लगा कि बड़ी, जैसे आप इस करेक्टर में घुसे हुए हैं, एफर्टलेस लगा. एफर्टलेस लगा. राइट. तो वो तो आपको विराट कोहली का छक्का भी लगता है एफर्टलेस. उसको लेग पे जब बॉल आती है और जिस जगह पे बैट टच कर रहा है बॉल को, वो 150 किलोमीटर की स्पीड पे बॉल आ रही है. वो उसी जगह पे बैट को बॉल टच कर रहा है कि वो छक्के के लिए जा रही है. देखने में कितना लगता है एफर्टलेस. डू यू थिंक इट इज एफर्टलेस? इट इज नॉट. एब्सोल्युटली नॉट. तो एक शेर है बड़ा अच्छा, रियाजत रियाज को बोलते हैं. कोई ये नहीं देखता कि किसकी है रियाजत कितनी. कोई ये नहीं देखता कि किसकी है रियाजत कितनी. लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं. है ना. तो जो चीज़ आसानी से हो रही है आपको लगता है तो बड़ी आसान है. बड़ी आसान. Very well said, sir. Sir, thank you so much. It's been a wonderful conversation. Thank you so much for being so candid, so open, and share your experiences. I personally have learnt a lot. I'm sure audience भी बहुत कुछ सीखी होगी ये conversation से. Lovely. Enjoyed every moment of it. Thank you. थैंक यू जी.